नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात शेल्टर होम की। मोकामा के नाजेरथ बालिका सुधार गृह से 7 लड़कियों के फरार होने के मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। हैरान करने वाला सच यह है कि ये लड़कियां बाथरूम की खिड़की या ग्रिल काट कर नहीं बल्कि एक साथ शेल्टर होम के गेट से फरार हुई। लड़कियों को भगाने में शेल्टर होम के कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। तमाम तरह के खुलासे पुलिस की जांच में सामने आ रहे हैं। मोकामा के शेल्टर होम से भागी नहीं थी लड़कियां, बल्कि शेल्टर होम से भगाई गई थी सभी सवासिनें। शेल्टर होम का ग्रिल नहीं बल्कि गेट से निकली थी सवासिनें। टीम भी गई थी वहाँ पर, उसने भी जांच किया है। हमारे आईजी भी गए थे, उन्होंने जांच किया है। वहाँ कलेक्टर, सीनियर एसपी, बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी गए थे। ऐसा लगता है कि जरूर किसी न किसी पदाधिकारी की मिलीभगत से गेट से लड़कियां निकाली गई हैं। सुना आपने, मोकामा बालिका सुधार गृह से सवासिनें भागी नहीं बल्कि भगाई गई थी, और वो भी पदाधिकारियों की मिलीभगत से। जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि प्रबंधन ने जानबूझकर मामले में लापरवाही बरती। राज्य पुलिस मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ है कि सवासिनें शेल्टर होम में नहीं बल्कि अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन शेल्टर होम प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। लड़कियां लगातार विरोध कर रही थीं, लेकिन प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई। फिलहाल दरभंगा से बरामद सभी 6 लड़कियों को पटना के आशा किरण शेल्टर होम में रखा गया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आशा किरण शेल्टर होम से भी पिछले साल नवंबर में 4 युवतियां फरार हो गई थीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और अमित कुमार की रिपोर्ट। इधर AK-47 के मामले में मुंगेर पुलिस ने 6 महीने के अंदर 14 अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। इनमें से 3 महिला भी शामिल हैं। 29 अगस्त 2018 को जमालपुर में 3 AK-47 और भारी मात्रा में पार्ट्स की बरामदगी के बाद पटना FSL की जांच रिपोर्ट के बाद चार्जशीट दायर की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी बरामद AK-47 और पार्ट्स जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से निकाले गए सेना के जवानों के हथियार हैं। वहीं इस मामले में सदर ASP हरिशंकर कुमार ने बताया कि पुलिस ने कुल 8 केस दर्ज किए हैं। इनमें एक NIA जांच कर रही है एक की, और अभी तक पुलिस 3 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। उन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी होनी है। पहली बार जो 3 AK-47 और लगभग 7 AK-47 का मुख्य पार्ट्स बरामद हुआ था तो 29 अगस्त को, उसमें आज हम लोग मुख्य 14 अभियुक्तों पर चार्जशीट किए हैं और शेष अभियुक्त लोग पर अभी अनुसंधान बाकी है। और उसमें FSL रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि यह मूलतः सेना के हथियार हैं और ये ओरिजिनल हथियार है। इधर आरा में मैट्रिक परीक्षा के गणित का प्रश्न पत्र आज परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया। सेकंड शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने से पहले ही गणित का प्रश्न पत्र वायरल होते ही परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के बीच काफी गहमा गहमी दिखी। वही प्रश्न पत्र के साथ आंसर सीट भी पल भर में सबके पास पहुंच गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तमाम दावों और कड़ाई के बाद परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ? इस लापरवाही का जिम्मेवार आखिर कौन है? चलो। इधर गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे छात्र के बदले परीक्षा दे रहा था। परीक्षा में शामिल होने के लिए उसने 10,000 रुपए का सौदा भी तय किया था। पुलिस ने हथुआ के मिडिल स्कूल बरवा कपरपुरा से इस मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स का नाम मंसूर आलम है, जो सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला है। और जानकारी के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के बाद जब वीक्षक सभी छात्रों का एडमिट कार्ड और फोटो का मिलान कर रहे थे, तभी यह छात्र हड़बड़ा गया और हड़बड़ी में कांपने लगा। जब वीक्षक को इस पर शक हुआ तो उन्होंने मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी। गिरफ्तार मंसूर सिवान के तारवारा के रहने वाले संदीप कुमार के बदले में परीक्षा दे रहा था और छात्र के बदले मंसूर परीक्षा दे रहा था। इधर औरंगाबाद पुलिस ने कुख्यात मनीष को न सिर्फ धर दबोचा बल्कि उसके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक पल्सर बाइक भी बरामद की है।
गुप्त सूचना के आधार पर कुटुंबा थाना क्षेत्र के कोरी बिघा गांव के पास से उसे उस वक्त पकड़ा गया जब वो अपने एक सहयोगी के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि दूसरा अपराधी वहां से भाग निकला। का वहाँ जो नवीनगर में है उसका मदद लिया और मदद लेकर के ये लोग गए वहाँ जा करके वहाँ इन लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। एक और व्यक्ति था जो कि भागने में सफल हो गया, पहले से उसको अंदाज लग गया था। तो जो ये आदमी पकड़ाया एक, इसका नाम है मनीष कुमार, पिता का नाम अखिलेश यादव, साकिन लोटनिया, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू। और बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग ने बड़ी राहत देते हुए बिल में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिजली के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने बिल में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा कर दी है। इस साल बिजली की दरें पुराने साल के हिसाब से ही रहेंगी। 2021-22 में इस दर की समीक्षा होगी। बिजली कंपनियों ने 5 से 10% बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर 2018 को प्रस्ताव दिया था। इसे लेकर आयोग ने प्रदेश के 5 प्रमंडलों में 24 जनवरी से 5 फरवरी तक अलग अलग 6 बैठक कर सुनवाई की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि वर्तमान में बिहार में बिजली की क्या दरें हैं। अभी बिहार में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 रुपये 83 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती है, जिसके बाद 1 से लेकर 100 यूनिट तक 4 रुपये 32 पैसे, 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक 5 रुपये 12 पैसे, 201 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक 5 रुपये 97 पैसे, वहीं 300 यूनिट से अधिक पर 6 रुपये 77 पैसे का चार्ज लगता है। वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 3 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी मिलती है, जिसके बाद 1 से 100 यूनिट तक 2 रुपये 65 पैसे, 101 यूनिट से 200 यूनिट तक 2 रुपये 90 पैसे, वहीं 200 से अधिक यूनिट पर 3 रुपये 15 पैसे का चार्ज लगता है। संजय, न्यूज़ 18, पटना। इधर प्रशांत किशोर ने जेडीयू कार्यालय में छात्र जेडीयू की बैठक की। बैठक में रैली की तैयारियों और आसपास के कॉलेज के छात्र शामिल हुए। इसमें छात्र जेडीयू के प्रभारी रणवीर नंदन तो थे ही, प्रशांत किशोर भी विशेष रूप से थी। ऐसे में प्रशांत किशोर ने जब अपनी क्लास शुरू की तो उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने छात्रों से कहा कि पहले आप अपना दायरा बढ़ाइए, दल अपने आप बड़ा हो जाएगा। जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों का कद बराबर नहीं है। मुख्यमंत्री दोनों हैं, पद से ज्यादा पद पर बैठने वाले से सुशोभित है वो चीज। आप अपने आप को काबिल बनाइए और राजनीति करने का जो तरीका है अभी तक का, उससे थोड़ा सा अलग हटके अपनी चिंता कीजिए। आप बेहतर बनिएगा, आप कॉलेज जीतिएगा, आप अपने क्षेत्र में जीतिएगा, प्रसिद्ध होइएगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी ताकत अपने आप बढ़ गई। मैं नीतीश जी से जुड़ा हूं तो आपकी ताकत नीतीश जी की ताकत बन गई। एनडीए के 3 मार्च को होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए एनडीए के नेता दिन रात एक किए हुए। हर नेता अपने अंदाज में रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के साथ साथ संकल्प भी ले रहा है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने जन्मदिन मनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से ज्यादा भीड़ लाने का गिफ्ट भी मांग लिया। 3 तारीख का जो संकल्प रैली है उसका हम लोग का संकल्प ले रहे ढंग से हम लोगों का पूरा हो। और जो मतलब आज तो यही है ना क्राइटेरिया, तो अभी तत्काल तो राजनीति यही है कि अब 4 दिन 5 दिन बाद जो रैली है उस रैली में हमारे लोग के नेता ने हमें लोगों की जो जवाबदेही दी है उस जवाबदेही पर हम लोग खड़ा उतरे। और चलिए आप सबको लिए चलते हैं न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया समिट में, जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल अपने विचार साझा कर रहे हैं। वर्ल्ड्स रिन्यूएबल कैपिटल टुडे इन इंडिया। राइट। Coal is an issue which affects the availability of power in this country. We are proud to say within 1 year of this government, we were able to make India self-sufficient to the extent possible in coal and power surplus. Sure. Now, all of these things need focus attention. And I think there is no such rule that when you talk of minimum government is just cutting down departments. It would only mean an optical illusion. Okay. I believe outcomes matter more than the
Fair point. departments. Let me ask you, and then I'll ask Mr. Prasad as well, because he's been involved with looking at this issue in his former avatar with MTNL and BSNL. So I'll put that question to you as well. Strategic disinvestment again was something that the government had talked about. If you were to return to power, is this something that do you believe that this will be part of the unfinished agenda that will be taken forward? Because this is your stated objective. You in fact got cabinet approval to go ahead with strategic disinvestment for more than a dozen odd companies. First of all, let me put it in a larger perspective. How we jumped 30 points in ease of doing business in such a short time. How is that IMF and the World Bank have said India is the fastest growing economy? How is it that we left France over to become the 6th biggest economy of the world, likely to even leave England behind? It is a collective effort of reform, of good governance, of delivery. That is very important. If you ask my view, coal and mines need to be focused separately, as Piyush rightly pointed out. इधर मांझी की मांग पर आज महागठबंधन के दो दलों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इशारों ही में कह दिया कि सभी को उनकी हैसियत के हिसाब से सीटें मिलेंगी। इधर मांझी अभी भी कांग्रेस से ज्यादा सीट लेने पर अड़े हुए हैं। पिछले 10 दिनों से जीतन राम मांझी बार बार सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन को चेतावनी देते नजर आ रहे थे, जिस पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन सोमवार को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मांझी की डिमांड पर चुप्पी तोड़ दी है। मांझी लगातार इस जिद पर अड़े हैं कि उन्हें आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। वो बार बार बिहार में हम के जनाधार को कांग्रेस से बड़ा बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने मांझी को सीधे सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला जरूर सुझा दिया है। हमारा प्रयास रहा है, साझा प्रयास, आदरणीय लालू जी से, आदरणीय जीतन राम मांझी जी से, या हमारे जो सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा जी से हैं, हम तमाम लोग मिल करके इस चिंता में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट सूबे बिहार में कैसे जीतें और जिसका जो प्रभाव का जो क्षेत्र है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। कौन सी सीट किस पार्टी के लिए उपयुक्त होगी, ये विषय है। कांग्रेस ने तो मांझी पर सीधे तौर पर कुछ कहने से बचने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी ने खुलकर कह दिया कि चुनाव में हर कोई ज्यादा सीटें लेने की जिद करता है और वही काम मांझी भी कर रहे हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय हर दल को ये अधिकार होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दावा करती है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो फिर वो तय हो जाता है कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमें सम्मानजनक सीट चाहिए और इस पर वो आज भी अटल हैं। महागठबंधन में मांझी अपनी जिद पर कायम है, तो सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी की बातों से साफ है कि मांझी को उनकी नाव चलाने के लिए उतनी ही जगह दी जाएगी जितने के वो हकदार हैं। महागठबंधन में मची इस खींचतान का फायदा एनडीए उठाने की फिराक में है, इसलिए शायद एनडीए भी चाहता है कि महागठबंधन में मांझी को ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में हम सिर्फ एक सीट जीत पाया तो लोकसभा चुनाव में उसकी जीत की उम्मीद कितनी है समझा जा सकता है। ऐसे में मांझी को मिली सीटों पर फायदा बीजेपी लेना चाहती है, इसलिए एनडीए की ओर से मांझी को बार बार ऑफर दिया जा रहा है ताकि मांझी अपनी मांग पर मजबूती से डटे रहें। पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 मार्च तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा संख्या के बाद सीट का भी चुनाव जल्द कर लिया जाएगा। 2 से पहले ही सब सीट क्लियर हो जाएगा। कौन कैंडिडेट में जो विलम्ब हो, सीट कौन कहां लड़ेंगे वो 2 तक हो ही जाएगा। मुंगेर के नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड के घटवारी में नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान मोकामा विधायक अनंत सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक अनंत सिंह ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए अपनी जीत का दावा किया और जनता की समस्याओं को निपटाने का भरोसा भी दिलाया। जब करा को सबको कुछ हित है, जनता उसको नकार दिया है। पाटलिपुत्र से सगौली जाने वाले लोगों के लिए आज डीएमयू ट्रेन की सौगात मिली। आज इसकी शुरुआत दानापुर के पाटलिपुत्र जंक्शन से केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर की। पाटलिपुत्र से लगभग 2:50 में ट्रेन रवाना होगी
और इस मौके पर दानापुर विधायक आशा सिन्हा, दानापुर रेल मंडल के डीआरएम समेत रेल अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के विस्तार के कई काम किए गए। सुगौली के लिए एक डेमो स्टार्ट हुआ है और बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से ये जो चिर परिचित मांग था इसको पूरा करने का काम हुआ। इधर बेगूसराय पुलिस ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए कुछ अपराधी नाबालिग हैं और उनके उम्र की जांच भी की जा रही है। 22 फरवरी को मंसूरचक थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप की घटना सामने आई थी। और एक बड़ी खबर चूरू से आ रही है। बिहार के खगड़िया की नाबालिग बच्ची का सौदा हुआ है। चूरू में गोरखपुर से बेहोश कर अगवा की गई बच्ची। आरोपी शिव कुमार ने बच्ची को 70,000 में बेचा था। जयसिंह और जेपी कुमार ने बच्ची से दुष्कर्म किया। 13 दिन तक बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने चूरू रेलवे स्टेशन से बच्ची को रेस्क्यू किया है। बाल कल्याण समिति ने बच्ची को बालिका आश्रय गृह भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चूरू से। हम आपको बता दें, बिहार के खगड़िया की नाबालिग बच्ची का सौदा हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। गोरखपुर से बेहोश कर अगवा की गई है। बच्ची को अगवा किया गया था और आरोपी शिव कुमार ने बच्ची को 70,000 में बेचा। जयसिंह और जेपी कुमार जो आरोपी बताया जा रहा है, उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पटना के रामकृष्णा नगर इलाके में एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बेलगाम स्कूल बस ने भाई बहन को कुचल दिया, जिसमें बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। गंभीर रूप से घायल भाई को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और घंटों सड़क जाम रखा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और हल्की लाठीचार्ज करके भीड़ को वहां से खदेड़ा गया। फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी छापेमारी कर रही है। योग और भोग दोनों में अक्सर द्वंद्व रहता है। आम आदमी के मन में इन दोनों स्थितियों को लेकर सवाल रहते हैं। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग और भोग में कोई विरोधाभास नहीं है, में साधन है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेस है, व्हाट इज विजिबल इन दिस universe, this is called bhoga, and soul and supreme soul, invisible peace, happiness, जो दिखता नहीं है वो योग है। इसलिए योग और भोग में कोई संघर्ष नहीं है। योग पूर्वक भोग होगा और उसका सही उपयोग होगा तो देश भी अच्छा बनेगा, राइजिंग इंडिया होगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार जोहार झारखंड।